जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। बिलासपुर नगर निगम में निगम की संपत्ति गुपचुप तरीके से बेचने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय जगत विजन ने यह खबर प्रसारित की थी, जिसमें बताया गया था कि निगम की कुछ मशीनें और वाहन को गुपचुप तरीके से कबाड़ में बेच दिया गया है। अब खबर का असर हुआ है और महापौर ने निगम आयुक्त को सख्त आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए। नगर पालिक निगम बिलासपुर में लाखों रुपए की दो महत्वपूर्ण मशीनें, बैग लोडर और हाइड्रोलिक बूम और टैंकर गुपचुप तरीके से बेचे जाने का मामला सामने आया है। इस बिक्री के खुलासे के बाद निगम की साख पर बट्टा लग गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद महापौर पूजा विधानी ने कड़ा रुख अपना लिया है और निगम आयुक्त को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने आयुक्त को लिखे पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये दोनों मशीनें जोन क्रमांक 2 के दायरे में संचालित होती थी। मशीनों को बेचने का सीधा आरोप पूर्व में पदस्थ जोन आयुक्त कश्यप पर लगा है। यह आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े मूल्य की संपत्ति को बेचने से पहले न तो मेयर इन काउंसिल यानी कि MIC की मंजूरी ली गई और न ही नियम के अनुसार नीलामी प्रक्रिया का पालन किया गया। मैंने 6-7 महीने पहले की थी कि वहाँ ट्रैक्टर में लगा हुआ 2 में एक JCB में ट्रैक्टर लगा हुआ था। वो नगर पालिका था शायद उस समय, तब से था वो। लेकिन अभी 6-7 महीना पहले उसको मरम्मत के लिए दिए थे कहीं। यहाँ काम हमेशा लगा रहता है, कुछ सप्लाई करने का पानी है और पानी तो ज़्यादातर ही होता है। तो उसके बारे में पूछा गया। उस समय अपने जोन 2 में कमिश्नर के तौर पे प्रवेश कश्यप जी थे, कार्यरत थे उस समय। तो बोले बनने गया तब आस लगा बैठे थे। फिर बार पूछे, 2 महीना 4 महीने बीत गए। तो फिर हम लोग पूछे तो बोले कि नहीं, बनने ही गया है। फिर शिकायत दर्ज की है हम लोग ऑफिस में, क्या बोलते हैं, नगर निगम में। तो नगर निगम वाले में पता नहीं क्या लेन देन हुआ कि नहीं हुआ और वो बिक चुका है। निगम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन मशीनों का इस्तेमाल शहर की सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों में होता था। अगर ये अनुपयोगी भी हो गई थी तब भी इन्हें नियम के अनुसार भंगार में डालने की प्रक्रिया होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि नियमों को ताक पर रखकर कुछ अधिकारियों ने निजी लाभ के लिए ये मशीनें बेच दी। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह पूरा लेन देन सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे शहर की जनता के बीच निगम की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मेयर इन काउंसिल की महिला एवं बाल विकास विभाग प्रभारी सदस्य सीमा संजय सिंह ने इस कथित घोटाले पर पहले ही आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। महापौर ने अपने पत्र में सीमा संजय सिंह के पूर्व शिकायत पत्र क्रमांक 49 दिनांक 15 सितंबर 2025 का विशेष रूप से उल्लेख किया है। सीमा संजय सिंह की पूर्व शिकायत साबित करती है कि यह मामला लंबे समय से निगम के गलियारों में चर्चा में था। बावजूद इसके निचले स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ये शक गहराता गया कि बड़े स्तर पर किसी ने मामले को दबाने की कोशिश की। अब महापौर के हस्तक्षेप के बाद ही इस पर एक्शन हो रहा है। महापौर ने निगम की साख बचाने के लिए अब खुद ही कमान संभाल ली है। उन्होंने निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि उनकी अध्यक्षता में तत्काल एक जांच टीम गठित की जाए और जांच कमेटी में सीमा संजय सिंह को भी शामिल किया जाए। इससे जांच निष्पक्ष हो सकेगी, क्योंकि वे मामले की शुरुआत से ही जानकारी रखती हैं। वहीं महापौर ने आयुक्त को कड़ा अल्टीमेटम भी दिया है कि इस गंभीर मामले की जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर उनके सामने पेश की जाए। अब गेंद निगम आयुक्त के पाले में है। देखना होगा कि वे इस विवादित बिक्री में शामिल पूर्व अधिकारी और दोषियों पर क्या और कब कार्रवाई करते हैं, ताकि निगम की डूबती साख को बचाया जा सके। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।